हाय रिवान, वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे ये वाली वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। ऑलमोस्ट 2022 में जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं या फिर जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूज़ में रहे हैं उनको यहाँ पे हम कवर करेंगे। क्लियर? तो एक ही वीडियो में पूरा हम यहाँ पे कवर करेंगे। ऑलमोस्ट 18 to 20 टॉपिक्स होंगे। अपनी कॉपी में आप साथ साथ यहाँ पे नोट डाउन भी करते जाएंगे। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राना पोर्टल आपसे पूछा जाएगा कि हाँ, जो पोर्टल होते हैं या फिर डिफरेंट ऐप्स होते हैं, इन पे आप डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हो कि इन पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको बोला जाएगा कि ये वाला पोर्टल जो है, प्राना पोर्टल, ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया है एंड ये किसके लिए लाया गया है। तो आपको याद रखना है, जो प्राना पोर्टल है ना, इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। क्लियर? कब किया गया था? अराउंड दिसंबर 2021 में। क्लियर? यानी कि स्टार्टिंग ऑफ 2022। तो याद रखना है आपको कि इनके द्वारा किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। क्लियर? अब किस लिए लाया गया था? ताकि रेगुलेशन करे किसका? एयर पोल्यूशन का। स्पेशली कहाँ पे? 132 सिटीज़ में। कहाँ पे? इंडिया में। ताकि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिले? हमें इन्फॉर्मेशन मिले किसके रिगार्डिंग? एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग। यानी कि एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन मिल पाए। पुराना पोर्टल आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे हम वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 की। क्लियर? 2021 की रिपोर्ट है, बट ये कब आई थी? ये आई थी मार्च 2022 में। क्लियर? मार्च 2022 में ये रिपोर्ट आई थी। एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, दैट इज़ नॉट दी दिल्ली नाउ, दैट इज़ भिवाड़ी। याद रखना है, भिवाड़ी, राजस्थान। क्लियर? एंड जो दिल्ली है, दैट इज़ मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन दी वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है कि जो दिल्ली है अब, वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी नहीं है, भिवाड़ी है। एंड दिल्ली जो है, इट इज़ मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन वर्ल्ड। क्लियर? देन मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री की अगर हम बात करें तो ये जो है ना, यहाँ पे इसमें रैंक आई है किसकी? बांग्लादेश की। क्लियर? तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। एंड ये जो रैंकिंग्स है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिटीज़ को या फिर कंट्रीज़ को, तो ये रैंक किया जाता है किस पॉल्यूटेंट के आधार पे? तो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 के आधार पे। क्लियर? पर्टिकुलेट मैटर 2.5 होता क्या है? ऑलरेडी मैंने इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी को कंप्लीट किया है 14 लेक्चर्स में, वहाँ पे आप देख सकते हो। क्लियर? एंड अगर मैं इसकी बात करूँ पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की, इसके दो सोर्स होते हैं। एक तो होते हैं कॉमन नेचुरल सोर्स, देन एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। कॉमन नेचुरल सोर्स की अगर हम बात करें, लाइक स्टॉर्म्स हो गए या फिर वाइल्ड फायर्स होते हैं। क्लियर? एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्स की अगर हम बात करें, कंबशन होता है या फिर पावर प्लांट्स में जो पावर जनरेशन होता है या फिर एग्रीकल्चरल वर्क या फिर इंडस्ट्रियल वर्क, तो यहाँ पे जनरेट होता है पर्टिकुलेट मैटर 2.5। क्लियर? एंड इसी रिपोर्ट में ही क्लीनेस्ट सिटी इंडिया में, कौन सी क्लीनेस्ट सिटी किसको अवार्ड मिला है? तो ये रैंक मिली है RELR को। ये कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। क्लियर? RELR ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु साथ में आपको याद रखना है। क्लियर? ये है क्लीनेस्ट सिटी कहाँ पे? इंडिया में। किन के अकॉर्डिंग? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एंड इसको कौन रिलीज करता है? ये आपको याद रखना है, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी, IQAir। क्लियर? ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो आपको ये तीन चीज़ें स्पेशली याद होनी चाहिए: भिवाड़ी, दिल्ली, बांग्लादेश। क्लियर? एंड पर्टिकुलर मैटर 2.5 यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे हम AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 की। क्लियर? एंड जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट है ना, इसको रिलीज कौन करता है? CPCB, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एंड ये रिपोर्ट आपको कहाँ पे पब्लिश देखने को मिलेगी? ये आपको इंडिया में दिखेगी। क्लियर? ये जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है ना, वो पूरे वर्ल्ड के लिए होती है। एंड ये जो रिपोर्ट है ना, ये इंडिया के लिए होती है। एंड यहाँ पे एक और टर्म है IAQ। क्लियर? इसको आपको AQI से कंफ्यूज नहीं करना है। ये है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एंड IAQ क्या है? इसको भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है डिफरेंट पेपर्स में, तो ये आपको याद रखना है। इट इज़ इंडोर एयर क्वालिटी। इंडोर एयर क्वालिटी यानी कि हमारे घर के अंदर या फिर हॉस्पिटल के अंदर या फिर कोई बिल्डिंग के अंदर एयर की क्वालिटी क्या है? तो इसको बोला जाता है इंडोर एयर क्वालिटी। क्लियर? एंड जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, इसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया में, दैट इज़ कटिहार, बिहार में। आपको याद रखना है। क्लियर? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भिवाड़ी, राजस्थान। बट
AQI के अकॉर्डिंग जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया में दैट इज़ कटिहार बिहार। एंड इसको यहाँ पे जो पॉइंट्स मिले हैं AQI में दैट इज़ 360 पॉइंट्स। यहाँ पे जनरली 6 कैटेगरीज में AQI को निकाला जाता है, गुड या फिर सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर। एंड अगर हम 5 एंड 6 की बात करें, वेरी पुअर एंड सीवियर, क्लियर, वेरी पुअर एंड सीवियर। वेरी पुअर में जो स्कोर होता है दैट इज़ 301 to 400 एंड सीवियर में जो स्कोर होता है दैट इज़ 401 to 500। तो 300 के अबो जब भी आपके पॉइंट्स मिलेंगे तो यहाँ पे क्या आपका स्कोर कहलाएगा, तो आपका जो स्टेटस होगा दैट विल बी वेरी पुअर एंड 400 के अबो आपका जो स्टेटस होगा दैट विल बी सीवियर। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड जो AQI है ना, ये डायरेक्टली मेजर किसको करता है, पोल्यूशन को, या फिर यही डिस्क्राइब करता है जो ओजोन लेवल्स हैं कहाँ पे, हमारे ट्रोपोस्फियर में। आपको स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर दिखेगी, बट जो ओजोन ट्रोपोस्फियर में होता है दैट इज डेंजरस, वो आपको याद रखना है। एंड यही जो ट्रोपोस्फियर वाला ओजोन है ना, इसको ये डिस्क्राइब करता है। एंड जो AQI है ना, ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट पोल्यूटेंट्स को। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है डिफरेंट पेपर्स में कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन से पोल्यूटेंट्स को लिया जाता है या फिर कौन से पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर किया जाता है। तो इन पोल्यूटेंट्स को आपको याद रखना है, NO2, देन पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पर्टिकुलेट मैटर 10, देन सल्फर डाइऑक्साइड, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, देन लेड, ओजोन O3, देन अमोनिया NH3। इनको आपको याद रखना है, क्लियर। काफ़ी बार इनको पूछा जा चुका है डिफरेंट पेपर्स में। अगर हम दिल्ली की बात करें जो कि ऑलमोस्ट पिछले 3 या 4 साल से रैंक 1 में आ रही थी, बट यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना वो गिर चुका है। एंड कहाँ तक पहुँचा है, 354 हमने देखा। कटिहार बिहार में दैट वाज 360, तो दिल्ली में 354। एंड ये किनके द्वारा बताया गया है, ये बताया गया है सफ़र क्या है, ये एक फॉरकास्टिंग एजेंसी है जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। याद आपको ये भी आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री फॉरकास्टिंग एजेंसी जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, क्लियर। इनके अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है ना, क्लियर, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है इसमें गिरावट आई है। कितनी गिरावट आई है, फ्रॉम 30% to 21%। यानी कि जो दिल्ली में, इनके अकॉर्डिंग जो दिल्ली में पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की परसेंटेज है दैट इज़ 21%। एंड सफ़र में भी आपको याद रखना है कि किन पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर किया जाता है, NO2, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10 SO2 CO, क्लियर, देन ओजोन। यहाँ तक आप याद रखोगे। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना वहाँ पे भी इन्हीं को लिया जाता है, क्लियर। देन वहाँ पे एक्स्ट्रा होता है लेड, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, बेंजीन, टॉल्यूइन, ज़ाइलीन एंड मरकरी। इनको भी आपको याद रखना है, क्लियर। अब ये जो लेवल्स है ना ये डिक्रीज क्यों हुई है, या फिर अगर हम पोल्यूशन की बात करें, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो पोल्यूशन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, दिल्ली में, क्लियर। ये जनरली हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, दिल्ली में, क्लियर। अब ये कहाँ से आता है, ये आता है ड्यू टू ट्रांसपोर्ट लेवल विंड्स। इनके कारण ये आता है, ट्रांसपोर्ट लेवल विंड्स के कारण ये जो पोल्यूशन है ना ये किधर आता है, दिल्ली NCR में। कहाँ से आता है जनरली, अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब एंड हरियाणा की बात करें, क्लियर। आपको पता होगा पंजाब एंड हरियाणा में जो स्टबल बर्निंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। स्टबल बर्निंग मीनिंग जब भी एग्रीकल्चरल वर्क फिनिश होता है, क्लियर, जब भी कमाई होती है तो वहाँ पे जो लास्ट में वो वेस्ट रहते हैं जिनको जलाया जाता है उन्हीं को बोलते हैं स्टबल बर्निंग। तो इसी के कारण जो ट्रांसपोर्ट लेवल विंड्स हैं ना ये पोल्यूशन को कैरी करती हैं कहाँ पे, दिल्ली में। नेक्स्ट है यहाँ पे एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ रिपोर्ट, क्लियर। तो सिंपली आपको याद रखना है जो एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ रिपोर्ट है ना इसके बेस पे 2 पोल्यूटेंट्स को लिया जाता है। वन इज़ पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड अनदर इज़ NO2, क्लियर, NO2 एंड पर्टिकुलेट मैटर 2.5। एंड इनके अकॉर्डिंग जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं इंडिया में दैट इज़ दिल्ली एंड कोलकाता, क्लियर। ये आपको याद रखना है, दिल्ली एंड कोलकाता। एंड यहाँ पे जो जनरली अगर हम बात करें जो लेवल्स आई हैं इनमें दिल्ली एंड कोलकाता में, ये जनरली आई है ऑन द बेस ऑफ पर्टिकुलेट मैटर 2.5। NO2 वाला पोल्यूशन यहाँ पे नहीं देखा गया है, बट ये आपको याद रखना है कि एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ रिपोर्ट में इन 2 पोल्यूटेंट्स को लिया जाता है, क्लियर। एंड इस साल की अगर हम बात करें तो NO2 के कारण जो पोल्यूशन है ना दिल्ली एंड कोलकाता में नहीं देखा गया। वो मेनली किसके कारण देखा गया,
पर्टिकुलेट मैटर 2.5 के द्वारा। क्लियर। एंड दिल्ली एंड कोलकाता रैंक 1 एंड 2 आपको याद रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट इज IPCC सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट। अब IPCC क्या है? इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल है जो कि किससे रिगार्डिंग बैठती है? क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। क्लियर। एंड इनका जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ जेनीवा स्विट्ज़रलैंड। एंड ये भी आपको याद रखना है, ये जो IPCC है ना, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, कब मिला था? 2007 में। ये भी आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्लियर। एंड अगर हम इनकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें दैट इज़ 1988 किनके द्वारा? WMO एंड UNEP। WMO क्या है यहाँ पे? दैट इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड UNEP क्या है? दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। एंड ये जो है ना, ये प्रेजेंट करते हैं अपनी रिपोर्ट या वगैरह बाकी चीज़ें किसको? UNFCCC। UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो चीज़ें हैं ना, UNFCCC, UNEP, इनको भी मैंने ऑलरेडी कवर किया है। कहाँ पे? इन्वायरमेंट में। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। क्लियर। एंड ये जो IPCC है ना, ये प्रोवाइड करती है दियर असेसमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा? क्या क्या देखते हैं यहाँ पे कि रिस्क कितनी है। क्लियर। यानी कि क्लाइमेटिक रिस्क या फिर बाकी चीज़ें, इकोलॉजिकल रिस्क। देन ऑप्शन इज फॉर रिड्यूसिंग रेट एट विच क्लाइमेट चेंज इज टेकिंग प्लेस, यानी कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, जिस रेट से जो क्लाइमेट चेंज है ना, इसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। ये चीज़ें देखी जाती है। अगर सॉरी IPCC की रिपोर्ट्स की बात करें हम, तो अभी तक 5 आ चुकी हैं, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। पहली बार आई थी कब? 1990 में। देन आई थी 1995 में, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट आई थी 2001 में। देन नेक्स्ट आई थी 2007 में। एंड जो लास्ट टाइम आई थी दैट वाज 5th एंड इट वाज इन 2014। तो पहली बार रिपोर्ट कब आई थी? 1990 में। जो लास्ट टाइम आई थी 5th दैट वाज 2014 में। एंड आपको पता होगा पेरिस एग्रीमेंट, अगेन कहाँ पे मैंने पढ़ा है? इन्वायरमेंट में पढ़ा है। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? दिसंबर 2015 में। तो ये जो है ना, इट इज़ नेगोशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ IPCC, यानी कि जो 5th असेसमेंट है IPCC की, उसी नेगोशिएशन का कारण है क्या? पेरिस एग्रीमेंट। क्लियर। एंड अगर हम अभी की बात करें, अभी क्या चल रही है? 6th यानी कि छठी। एंड ये स्टार्ट हुई है फ्रॉम 2021 के एंड में, दैन 2022 एंड 23। तो 23 में इनको जो अपनी रिपोर्ट है वो फाइनली सबमिट करनी है। एंड यहाँ पे आपको 3 वर्किंग ग्रुप्स दिखेंगी। 1 इज़ फिजिकल साइंस बेस्ड, देन इम्पैक्ट एडाप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी, देन मिटिगेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लियर। ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। एंड अगर हम 2022 की बात करें तो मेनली यहाँ पे क्या था? क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग था। क्लियर। एंड क्लाइमेट चेंज में स्पेशली इम्पैक्ट एडाप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी यहाँ पे इनको देखनी थी। क्लियर। एंड इसके रिगार्डिंग इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है। एंड जो फाइनल रिपोर्ट है ना, वो कब आएगी? वो आएगी 23 में। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे COP27। क्लियर। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आपको याद होगा अर्थ समिट पढ़ाया है मैंने, कहाँ पे? इन्वायरमेंट में। अर्थ समिट स्टार्ट हुई थी 1992 में, रियो डी जेनेरियो, आपको याद होगा। देन यहीं से कॉप का आइडिया भी निकल के आया था। एंड अगर हम 27th कॉप मीटिंग की बात करें तो ये कहाँ पे हुई? इसी साल। कहाँ पे? इजिप्ट में, शर्म अल शेख में। एंड जो 28th होगी वो कब होगी? 2023 में। कहाँ पे होगी? UAE में। ये भी आपको याद रखना है इन दोनों को। इस साल की समिट कहाँ पे? इजिप्ट में। एंड नेक्स्ट ईयर जो होगी दैट विल बी इन UAE। एंड इस साल यहाँ पे MAC लॉन्च हुआ। MAC क्या है? मैंग्रू अलायंस फॉर क्लाइमेट। एंड ये लॉन्च की गई। एंड यहाँ पे इंडिया को पार्टनर लिया गया था। एंड किन के द्वारा लॉन्च की गई? ये की गई थी UAE एंड इंडोनेशिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। MAC मैंग्रू अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसको आपको याद रखना है। किसके रिगार्डिंग है? COP27 के रिगार्डिंग है। क्लियर। एंड इंडिया का गोल क्या था यहाँ पे? इंडिया का गोल था कि हम इंक्रीज करें कार्बन सिंक को। क्या करें? इंक्रीज कार्बन सिंक को। मैंग्रोव्स भी हमने पढ़े हैं कहाँ पे? इन्वायरमेंट में। मैंग्रोव्स क्या होते हैं? एंड ये जो मैंग्रोव्स होते हैं ना, ये काफ़ी हेल्प करते हैं इन रिड्यूसिंग कार्बन। क्लियर। यानी कि कार्बन जो है ना, इसको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। एंड वी ऑल नो दैट जो कार्बन है इसके द्वारा क्या होती है? इसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज होती है। क्लियर। तो इंडिया का मेन जो फोकस था इट वॉज ऑन ग्लोबल वार्मिंग। एंड
ये याद रखिएगा, जो ये मीटिंग अटेंड की थी इंडिया के द्वारा, किसने की थी, तो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज भूपेंद्र यादव। इनका नाम भी आपको याद रखना है कि हमारे इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हैं। क्लियर। एंड ग्रीन हाउस गैस के रिगार्डिंग भी आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है, जो चाइना है दैट इज वर्ल्ड बिगेस्ट इमिटर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे इमिट होता है, वो होता है कहाँ पे, चाइना में। यानी कि जो चाइना है इट इज़ ग्रीन हाउस गैसेस बिगेस्ट इमिटर। नेक्स्ट है यहाँ पे एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। क्लियर। एशिया का लार्जेस्ट, याद आपको रखना है, एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। क्लियर। तो ये आपको कहाँ पे दिखेगा, क्लियर, ये आपको मिलेगा अब कहाँ पे, पंजाब में। क्लियर। एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। अब कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होता है, इट इज़ बायोमास। होता क्या है यहाँ पे, जो बायोमास होता है लाइक एग्रीकल्चरल रेसिड्यू या फिर कैटल डंग या फिर जो वेस्ट वगैरह रहते हैं। क्लियर। इनको क्या किया जाता है, इनको डिकम्पोज किया जाता है। क्या किया जाता है, डिकम्पोज। फिर पहले डिकम्पोशन पहले स्टेप में, फिर इनकी क्या की जाती है, फिर इनकी प्योरीफिकेशन की जाती है, एंड थर्ड स्टेप में इनको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। एंड फाइनली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मीथेन मिलेगा। क्लियर। 90% मीथेन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये है किस, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस, सीबीजी। आपको याद रखना है, आपको फुल फॉर्म भी क्या पता पूछी जाए, सीबीजी क्या होता है, लाइक लास्ट जो एसआई पेपर हुआ था वहाँ पे पूछा गया था सीएनजी। क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अब ये जो सीबीजी है ना, यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस, इसके बेनिफिट क्या है, तो देखिए, जो इनकम है ना फार्मर्स की वो इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे मीथेन रिलीज हो रहा है, CH4। क्लियर। तो मीथेन क्या है, गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट पंप्स को वर्क कराने में हेल्प करता है। तो फ्यूल जो है ना, फ्यूल की क्या होगी यहाँ पे, फ्यूल की बचत होगी यहाँ पे। देन पोल्यूशन डिक्रीज होगा। क्लियर। देन पोल्यूशन डिक्रीज होगा। देन क्या होगा, जो रिडक्शन होगी किस में होगी, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल इंपोर्ट में भी क्या होगी, रिडक्शन होगी। एंड साथ ही में ये जो सीबीजी है ना, ये हमें हेल्प करेगा, जो शतात स्कीम है ना, SAT शतात स्कीम कब लॉन्च की गई थी, 2018 में। इसके जो गोल्स हैं ना, इसको भी ये क्या करेगा, यहाँ पे अचीव करेगा। एंड इसके गोल क्या थे, इसको क्यों सेटअप किया गया था, ताकि जो शताब्दी स्कीम है ना, इसको क्यों लाया गया था, ताकि हम सेटअप करें, क्या करें, सेटअप करें इंडिया में डिफरेंट सीबीजी प्रोडक्शन यूनिट्स। याद रखिएगा, जो शताब्दी स्कीम है ना, ये भी किसके रिगार्डिंग है, सीबीजी के रिगार्डिंग। तो आपको पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन। वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग बट यहाँ पे सीएनजी स्टेशन कहाँ पे आपको अब मिलेगा, ये आपको मिलेगा वाराणसी। क्लियर। कहाँ पे, खिदकिया घाट। एंड ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको मिलेगा IIT BHU, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्लियर। एंड CNG की मीनिंग क्या है, कंप्रेसर नेचुरल गैस, ऑलरेडी पूछा जा चुका है डिफरेंट पेपर्स में। क्लियर। एंड CNG का बेनिफिट क्या है, CNG का बेस्ट जो बेनिफिट है दैट इज़ जो पेट्रोल एंड डीजल जो हम कमर्शियली यूज़ करते हैं डिफरेंट व्हीकल्स में, तो वहाँ पे जो पोल्यूशन होता है ना, इट इज़ 10% लेस। क्लियर। उनके रिगार्डिंग जो पेट्रोल एंड डीजल है ना, इनके रिगार्डिंग आपको CNG में 10% लेस पोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट, आपने गंगा इको फ्रेंडली बोट्स का नाम सुना होगा। जो गंगा इको फ्रेंडली बोट्स हैं ना, इनको डिज़ाइन किया गया है किसके ऊपर, CNG के ऊपर। किनको, गंगा इको फ्रेंडली बोट्स को डिज़ाइन किया गया है CNG के ऊपर। क्लियर। एंड ये आपको किन के लिए मिलेंगी ये बोट्स, जो पीपल है ना, स्पेशली जो कि जाते हैं कहाँ पे, काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर में। क्लियर। वहाँ पे विजिट करने के लिए जो लोग जाते हैं उनको, वो जाते हैं वहाँ पे किस में, वो जाते हैं वहाँ पे बोट्स में। एंड वो जो बोट्स होती हैं दे आर इको फ्रेंडली बोट्स, एंड इनको डिज़ाइन किया गया है किस पे, CNG पे। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहीं पे आपको नेशनल वाटरवे 1 भी याद रखना है, क्योंकि ये भी इसी के रिलेटेड है। क्लियर। जो काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर है ना, ये भी इसी के रिलेटेड है। तो नेशनल वाटरवे 1। क्लियर। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो दैट इज़ अराउंड 1620 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे 1 की। एंड ये आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, ये आपको मिलेगा फ्रॉम प्रयागराज टू हल्दिया। ये भी आपको याद रखना है, नेशनल वाटरवे 1 फ्रॉम प्रयागराज टू हल्दिया। क्लियर। एंड इसकी जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ है दैट इज़ 1620 किलोमीटर।
क्लियर, ये आपको याद रखना है, यानी कि ये स्पेशली कहाँ से कहाँ जाता है, वेस्ट बंगाल, देन झारखंड, देन बिहार एंड फाइनली कहाँ तक, यूपी में। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट 24 इंटू सोलर पावर्ड विलेज। क्लियर, यानी कि 24/7 सोलर पावर्ड विलेज, यानी कि 24 घंटे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको सोलर एनर्जी या फिर सोलर लाइट मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, मोढेरा में। एंड मोढेरा में कहाँ पे, गुजरात, ये आपको याद रखना है, गुजरात मोढेरा में ये बना है इंडिया का फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। एंड ये इम्पॉर्टेंट भी इसीलिए है क्योंकि आप अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा चालुक्य डायनास्टी के रिगार्डिंग, तो मोढेरा, क्लियर, मोढेरा सन टेम्पल भी यहीं पे आपको मिलेगा। मोढेरा सन टेम्पल भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ये भी आपको यहीं पे मिलेगा, मोढेरा कहाँ पे, गुजरात में। ये भी आपको याद रखना है। एंड ये किन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, ये किया था चालुक्य डायनास्टी ने। क्लियर, एंड जो सन टेम्पल है ना, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट मोढेरा सन टेम्पल के ऊपर नहीं पूछे जाते हैं। ये आपको याद रखना है। कोणार्क सन टेम्पल भी है इंडिया में, एक है मोढेरा सन टेम्पल, जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कोणार्क सन टेम्पल, अगर आपने मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा। एंड ये आपको किनकी डायनास्टी में मिलेगा, ये आपको गंगा डायनास्टी में मिलेगा। क्लियर, कहाँ पे मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। एंड किसने कंस्ट्रक्ट किया था, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, नरसिम्हा देवा ने। नरसिम्हा देवा फर्स्ट ने कंस्ट्रक्ट किया था कोणार्क सन टेम्पल, कहाँ पे, ओडिशा में आपको मिलेगा। क्लियर, एंड जो मोढेरा सन टेम्पल है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, गुजरात में। बट क्वेश्चन जनरली किससे ऊपर पूछे जाते हैं, कोणार्क सन टेम्पल के ऊपर। क्लियर, नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। क्लियर, इस साल आपने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में था इंडिया चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। आपको पता होगा जो इंडिया है ना, इंडिया ने डिक्लेयर किया था चीता को एक्सटिंक्ट। क्या किया था, एक्सटिंक्ट, कब, 1952 में। अब जो चीता है ना ये एक्सटिंक्ट हुआ था। अब इंडिया ने इस साल क्या किया, इंडिया ने इस साल नमीबिया से क्या मंगाए, चीता मंगाए। 8 नमीबियन वाइल्ड चीतास को लाया, स्पेशली यहाँ पे इसमें 5 मेल्स थे एंड 3 आपको यहाँ पे फीमेल्स मिलेंगी। एंड इनको कहाँ पे लाया गया, इनको डायरेक्टली लाया गया एमपी। क्लियर, एंड एमपी में कहाँ पे, कूना नेशनल पार्क में इनको अब रखा जाएगा। किनको, नेमीबियन चीतास को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में ये टॉपिक रहा। क्लियर, तो आपको याद रखना है किनको लाया गया था, नेमीबियन चीतास को। कहाँ पे रखा गया, एमपी कूना नेशनल पार्क में। तो कूना नेशनल पार्क को याद रखिएगा। क्लियर, या ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे एशियाटिक कैरेकल। क्लियर, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा, एशियाटिक कैरेकल। तो कैरेकल किसको बोला जाता है, तो देखिए ये है कैरेकल यहाँ पे। इसको एक और नाम भी बोला जाता है, एशियाटिक वाइल्ड कैट। क्लियर, तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया में ये आपको मिलेगा ऑन दी ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि ये एक्सटिंक्ट होने वाला है कहाँ पे, इंडिया में। एंड करंटली अगर हम इसकी बात करें तो ये है इसका जो स्टेटस है दैट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि ये आपको अभी IUCN जो रेड डेटा बुक है ना, वो इसमें आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस है इसका। क्लियर, एंड अभी के टाइम ये आपको खाली कहाँ पे मिलेगा, ये आपको खाली 2 स्टेट्स में मिलेगा, राजस्थान एंड गुजरात। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। क्लियर, तो इसीलिए जो कैरेकल है ना ये काफ़ी न्यूज़ में था। अगर हम इनिशियली बात करें तो इनिशियली ऑलमोस्ट 13 to 14 स्टेट्स में कैरेकल पाया जाता था, बट अभी के टाइम 2022 में ये आपको खाली राजस्थान एंड गुजरात में मिलेगा एंड कुछ ही मिलेंगे आपको। क्लियर, नेक्स्ट है अंटार्कटिक बिल 2022। अगर हम अंटार्कटिक बिल 2022 की बात करें तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना इनको हम बाद में देखेंगे, पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए इंडिया जो है ना, इंडिया ने ऑपरेशन गंगोत्री लॉन्च किया था कहाँ पे, अंटार्कटिका में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, गंगोत्री। क्लियर, आपने कहाँ पे, जियो में पढ़ा होगा। क्लियर, गंगा सिस्टम के रिलेटेड। क्लियर, तो गंगोत्री आपको याद रखना है, ये है किसके रिलेटेड, ये है अंटार्कटिका के रिलेटेड। क्लियर, तो ऑपरेशन गंगोत्री इंडिया ने लॉन्च किया था कहाँ पे, अंटार्कटिका में। कब, 1981 में। क्लियर, एंड अभी के टाइम जो इंडिया है ना, इंडिया के आपको मिलेंगे 3 साइंटिफिक बेसिस कहाँ पे, अंटार्कटिका में। एक हो गया गंगोत्री, देन मायत्री। क्लियर, पहला जो था दैट वाज गंगोत्री, देन मायत्री एंड भारती। ये आपको यहाँ पे मिलेंगे इंडिया के 3 साइंटिफिक बेस कहाँ पे, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है यहाँ पे अंटार्कटिक
ट्रीटी। तो ये कब साइन की गई थी? 1959 में। इन फोर्स कब लाई गई थी? 1961 में। क्लियर। एंड ये जो था ना, ये एग्रीमेंट था किन के बीच? ये था जो कोल्ड वार पार्टीज है ना, उनके बीच ये एग्रीमेंट था। एंड इसमें क्या था? इसमें ये मेंशन किया गया था कि हम अंटार्कटिका में न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है ना, न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेंगे। क्लियर। क्योंकि न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान आपको पता होगा जो इकोलॉजी है ना, क्लियर, या फिर फूड चेन होता है वो डिस्ट्रॉय होता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है ना, इसको टोटली बैन किया गया था। कहाँ पे? यहाँ पे अंटार्कटिका में। एंड जो अंटार्कटिका है ना, ये बताया गया था कि ये पूरे वर्ल्ड का कॉन्टिनेंट होगा। क्लियर। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 54 जो कंट्रीज हैं ना, वो है मेंबर किसके? यहाँ पे अंटार्कटिक ट्रीटी के मेंबर यहाँ पे। एंड इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था कब? 1983 में। तो ये आपको याद रखना है, 1981 में ऑपरेशन गंगोत्री लॉन्च किया था इंडिया ने, बट अंटार्कटिक ट्रीटी को कब ज्वाइन किया था? 1983 में। अब है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग जो इस साल इंडिया ने बिल लाई है, अंटार्कटिक बिल 2022। अभी ये एक्ट बनना बाकी है। तो बिल में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये आपको याद रखने हैं कि यहाँ पे इंडिया ने नए लॉज लाए थे किसके रिगार्डिंग? ताकि हम इन्वायरमेंट को क्या कर पाएँ? प्रिजर्व कर पाएँ। स्पेशली जो इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ है ना, लाइक ड्रिलिंग हो गई, ड्रेजिंग हो गया, एक्सक्यूवेशन हो गया, या फिर जितने भी यहाँ पे नेटिव स्पीशीज़ है ना, उनको डिस्ट्रॉय करना यहाँ पे क्या है? यहाँ पे परमिटेड नहीं है। क्लियर। यहाँ पे अलाउ नहीं है। क्लियर। यहाँ पे खाली क्या अलाउ है? आप यहाँ पे एज ए टूरिस्ट या फिर रिसर्चर या फिर साइंटिस्ट यहाँ पे जा सकते हो। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन। क्लियर। हाइड्रोजन ट्रेन के रिगार्डिंग आरआरबी ने भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एंड एसएससी में भी इस साल क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर। एंड आरआरबी में 2018 में पूछा जा चुका है, जब हाइड्रोजन ट्रेन न्यूज़ में आई थी पहली बार। क्लियर। तो ये आपको जो हाइड्रोजन ट्रेन है ना, ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ये आपको जर्मनी में मिलेगी। क्लियर। 2018 में लॉन्च हुई थी, बट अभी के टाइम 2022 में अब ये ऑपरेशन में आई है, यानी कि इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया है। एंड पहली ट्रेन का आपको याद रखना है, उसका नाम क्या था? कोरोडिया इलिंट। ये आपको याद रखना है। अब हाइड्रोजन के बेनिफिट्स क्या हैं? ऑलरेडी आपको पता होगा। जो हाइड्रोजन है ना, इसके कारण, जो हाइड्रोजन फ्यूल है, इसके कारण जीरो एमिशन पोल्यूशन क्रिएट होता है, यानी कि इसके कारण आपको पोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्री सिटीज ऑफ वर्ल्ड। जो ट्री सिटीज ऑफ वर्ल्ड है ना, इसका खिताब मिला है मुंबई एंड हैदराबाद को। क्लियर। एंड हैदराबाद को अगर हम बात करें, लास्ट ईयर भी 2021 में भी ये खिताब मिला है ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड, एंड इस साल मुंबई एंड हैदराबाद को मिला। क्लियर। एंड किनके द्वारा दिया गया है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे ईपीआई, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। किनके द्वारा रिलीज किया जाता है? WEF इन पार्टनरशिप विथ यल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़। क्लियर। इनको भी आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे इंडिया की रैंक क्या है? दैट इज़ 180, बॉटम मोस्ट। क्योंकि यहाँ पे टोटल कितनी कंट्रीज़ को लिया गया था? यहाँ पे 180 कंट्रीज़ को लिया गया था, एंड इंडिया की जो रैंक है दैट इज़ बॉटम मोस्ट, दैट इज़ 180। एंड टॉप रैंक जो है ना, ये अचीव की है यहाँ पे डेनमार्क में। एंड जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे, दे आर 40, एंड 11 इश्यूज़ होते हैं जिन पे यहाँ पे पॉलिसीज़ लाई जाती है, स्पेशली किन ऑब्जेक्टिव्स पे? वन इज़ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, देन इन्वायरमेंटल हेल्थ, देन इकोसिस्टम वाइटलिटी, इन चीज़ों पे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। क्लियर। 2023 ये आपको याद रखना है। किन के द्वारा रिलीज किया गया है? इसी मंथ किया गया है, जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज। एंड इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है, दैट इज़ 8। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक है यहाँ पे 8। एंड CCPI में अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें, इट इज़ 8। एंड अभी हमने बोला EPI में, यानी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, वहाँ पे इंडिया की जो रैंक है 180। तो दोनों को आपको याद रखना है, 180 एंड 8। क्लियर। एंड यहाँ पे जो इंडिकेटर लिए जाते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। वन इज़ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, देन रिन्यूएबल एनर्जी, देन एनर्जी यूज, देन क्लाइमेट चेंज। एंड इंडिया की अगर हम बात करें इस साल, तो इंडिया ने यहाँ पे ग्रीन हाउस एमिशन में हाई रैंक अचीव की थी, रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पे मीडियम रैंक अचीव की थी, एनर्जी यूज़ में अगेन हाई रैंक अचीव की थी, क्लाइमेट पॉलिसी में यहाँ पे इन्होंने मीडियम रैंक अचीव की थी। क्लियर। एंड यहाँ पे आपको 1, 2 एंड 3 जो है ना, ये पोजीशंस आपको मिसिंग मिलेंगी, क्योंकि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जिनको हर एक कैटेगरी में हाई मिला था। क्लियर। किसी में हाई, किसी में मीडियम। इसलिए
किसी कंट्री को यहाँ पे 1, 2 एंड 3 रैंक यहाँ पे नहीं मिली है। जो बेस्ट रैंक मिली है वो मिली है डेनमार्क को, रैंक 4। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। यहाँ पे भी डेनमार्क रैंक 4, इंडिया 8 एंड अगर हम EPI की बात करें यहाँ पे डेनमार्क रैंक 1 पे यानी कि टॉप पे, इंडिया यहाँ पे बॉटम में 180th। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे किनके रिगार्डिंग, यहाँ पे हमारी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग। एंड जो बाकी टॉपिक्स हैं ना जो आपको इन्वायरमेंट यहाँ पे करंट अफेयर्स में कवर करने होते हैं तो इनको मैंने मेंशन किया है। तो इन टॉपिक्स को एटलीस्ट आपको कवर करके जाना है एंड इन्हीं में से आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट अगर हम JKPSI की बात करें तो लगता है कि 10 के ऊपर ही यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। तो इन्हीं टॉपिक्स में आपको ये मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कवर किया है, तो यहाँ पे हमने इन्वायरमेंट वाला जो टॉपिक है ये हमने कवर किया है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।